तो अभी क्या है, हम लोग आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। और जो मैक्सिमा और मिनिमा है बच्चों, वो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन का। मैक्सिमा मिनिमा का हम क्या यूज करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। जैसे कि ये हमें फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। इस फंक्शन ऑफ एक्स के ग्राफ में आपको जहां पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा करके दिखाया जा रहा है, तो वो हमको वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर हम वैल्यू इस फंक्शन की मैक्सिमम है और जहां पर वैल्यू इस फंक्शन की मिनिमम है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन की कब मैक्सिमम मिलेगी हमें और कब मिनिमम मिलेगी हमें, ये हमें चेक करना होता है। और कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी और कौन सी वैल्यू मिनिमम होगी। मतलब ग्राफ हमारा कहाँ तक ऊपर तक, मैक्सिमम अगर ऊपर तक जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, और मिनिमम नीचे तक आएगा तो कहाँ तक आएगा। बात समझ में आई मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब। यस सर। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो तो हम आगे देखेंगे, अपने फिजिक्स में कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। पर जनरली जो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो फिजिक्स के हिसाब से हमें गिवन होता है y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन हमें गिवन होता है y इज द फंक्शन ऑफ x। और पूछा जाता है टेल अस एट विच वैल्यू ऑफ x वैल्यू स्लैश वैल्यूज सॉरी वीडियोस ऑन कर लें सभी लोग। मेरी अगर थोड़ी लेट भी हो जाती है वीडियो, आप लोग कर लिया करो ऑन तुरंत। तो फॉर विच वैल्यूज ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू भी हो सकती है एक जगह भी, केवल मैक्सिमम और एक वैल्यूज ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ग्राफ कहां तक जाएगा और फिर ऊपर कहां तक जाएगा और नीचे कहां तक जाएगा। तो ग्राफ आपको देखने में समझ में आ ही रहा है। जरा इसमें खास बात जो है मैं बताना चाहता हूं वो देखो। ग्राफ हमारा चढ़ा, ऊपर तक चढ़ा और फिर नीचे आया। तो ऊपर तक चढ़ा और फिर नीचे आएगा, ये कैसे पता चलेगा। जहां तक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा वहां पर इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई है, वहां पर इसका जो स्लोप होगा वो जीरो स्लोप होगा। हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, या मतलब स्लोप जीरो होगा। और जहां मैक्सिमम नीचे तक जाएगा तो फिर ऊपर आएगा, तो यहां पर फिर से हमें जीरो स्लोप मिलेगा। मतलब जैसे कि हमें फलाना सा कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें कहां तक वो अधिकतम जाएगा और कहां तक वो न्यूनतम जाएगा, कब तक सबसे ऊपर तक जाएगा और कब तक सबसे नीचे तक जाएगा, दोनों ही जगह हमारा जो स्लोप आएगा ग्राफ का वो जीरो आएगा। बताओ गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, बोलो। क्या बोल रहा हूं मैं, किसको समझ में आ रहा है। किसी एक आध को आया। यस सर। यस सर, आ गया। अच्छा, तो जिस जैसे कि मैं एक रियलिस्टिक सा ग्राफ बनाता हूं आप लोगों के लिए। साइन एक्स का ग्राफ होता है हमारा, एक रियलिस्टिक सा ग्राफ बनाते हैं हम, जो अपन को देखने में आता है, जानकारी है जिस ग्राफ के बारे में। इसको देखो जरा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो साइन एक्स की हमें वैल्यूज भी पता है। तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो से शुरू होती है, जीरो पर मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पर। बताओ गलत कह रहा हूं मैं। मिनिमम होती है फिर से जीरो, नहीं मिनिमम नहीं होती है, जीरो मिनिमम थोड़ी है, जीरो है -1, जो कि है 270 डिग्री पे। फिर कॉस के लिए करते हैं, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 पे और कॉस की भी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 पे ही होती है। तो अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम दोनों ही कहां पर होंगी, जहां पर आपका स्लोप ऑफ ग्राफ जीरो आएगा।
तो आपको ये डिफरेंशिएशन का बहुत ही बेहतरीन सा यूज है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, सो दैट यू कैन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो अब मैं आपको सब देखो, और मैं एक बात और बताता हूँ, ये जो साइन की वैल्यू है इधर से यहाँ तक 360 तक आ गई, 360 तक आके साइन खत्म थोड़ी होता है, एंगल 360 से भी ज्यादा होता है, तो ग्राफ फिर से ऐसे ऐसे कंटिन्यू चलते चला जाता है हमेशा। तो ग्राफ जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू फिर से वन आती है, फिर माइनस घूम के फिर -1, फिर मैक्सिमम 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, +1 -1 +1 -1 चलते रहता है। श्योर हो इस बात से कि नहीं हो? +1 -1 +1 -1 चलते रहता है, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, अगर आपको ये वाली बात समझ में आई है तो हम कोई और भी, जैसे ये तो ग्राफ जो मैंने वो वाले ग्राफ बनाए जो आपको और मुझे आते हैं ग्राफ बनाना, मेरे और आपके लिए बहुत इजी हैं ये ग्राफ बनाने। लेकिन क्या हो अगर मान लो हमें कुछ ऐसे रैंडम से ग्राफ आ जाएं, या रैंडम से कुछ सिचुएशन आ जाए जो हमारे बिल्कुल बस की ना हो। मैं 10x का और बना दूं तो उसको थोड़ा देख करके थोड़ा सा आपको और कुछ चीजें अच्छी सी लगेंगी। 10x का जो ग्राफ होता है हमारा, वो देख लेने दो। तुम मुझे एक बात बताओ, ये 10x का जो ग्राफ है, क्या इसका स्लोप कहीं पर जीरो दिख रहा है तुम्हें? एनीवेयर इसका स्लोप तुम्हें जीरो कहाँ दिख रहा है? 10x के ग्राफ का स्लोप कहाँ दिख रहा है जीरो? ये 10x का ग्राफ है, sin x हो गया cos x। बताओ 10x के ग्राफ में आपको स्लोप जीरो कहाँ दिख रहा है? इसमें तो sin x के ग्राफ में और cos x के ग्राफ में आपको स्लोप जीरो बहुत सारी जगह मिल रहा है। जैसे यहाँ पर स्लोप जीरो मिल गया, जैसे इसमें यहाँ पर माइ नेगेटिव में भी ऐसी जगह आती है जहां पर स्लोप हमारा जीरो होता है। फिर कॉस में भी अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो कॉस के भी स्लोप निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका स्लोप यहाँ पर जीरो होता है। तो बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्लोप अगर तुम 10x का स्लोप निकालोगे तो उसका कहीं पर भी स्लोप जीरो नहीं है। सोच लो चाहे देख लो, और अगर है तो मुझे बता देना। कहीं पर भी 10x का स्लोप कहीं पर भी जीरो नहीं है। तो 10x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो भी हमें पता है, इन्फिनिटी मैक्सिमम होती है और माइनस इन्फिनिटी मिनिमम होती है। तो इन्फिनिटी तो मैक्सिमम और मिनिमम होना अलग ही बात हो गई टोटल। तो किसी भी वैल्यू में किसी भी फंक्शन का कहाँ पर मैक्सिमम होगा और कहाँ पर मिनिमम होगा, ये हम कैसे निकालते हैं उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, स्टेप्स है हमारे पास कुछ। तो स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर ए फंक्शन y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि तुमने स्लोप निकाल लिया, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तुमने स्लोप निकाल लिया। अब स्लोप निकाल लिया तुमने, अब स्लोप तुम्हें देखना है जीरो कहां पर है, क्योंकि जहां पर भी स्लोप जीरो होगा वहीं पर मैक्सिमम होगी वैल्यू या वहीं पर मिनिमम होगी। स्टेप 2, पुट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो निकलेगा क्या? dy/dx, और इसको शॉर्ट में y डैश भी लिखते हैं। पुट dy/dx और y डैश इक्वल्स टू जीरो एंड फाइंड
इक्वल्स टू 0 रखा और फाइंड किया। क्या फाइंड किया हमने? फाइंड वैल्यूज ऑफ, जैसे कि सबसे पहला ग्राफ देखो, इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारा स्लोप निकलेगा। उस स्लोप में हमने 0 के बराबर रखा, तो स्लोप 0 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और भी कई जगह हो सकता है। तो स्लोप 0 कई जगह हो सकता है। तो स्लोप को 0 रख करके फिर हमने वो जगह निकाली जहां पर के वो 0 है, तो x की वैल्यूज निकाली हमने। मतलब dy बटे dx की वैल्यू 0 रख के हमने x की वैल्यूज निकाली। अब वैल्यू ऑफ x आ गई, इनको रख लो स्टेप 3 में। अब स्लोप हमारा पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ऊपर वाला स्लोप है कि नीचे वाला स्लोप है, उसके लिए हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएट अगेन एंड फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर, या फिर इसको y डबल डैश भी बोलते हैं। d2y ओवर dx स्क्वायर पता करो। तो डिफरेंशिएट अगेन, इसको दोबारा, पहले डिफरेंशिएट किया y विद रिस्पेक्ट टू x, पुट dy बटे dx इक्वल्स टू y डैश इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x। तो उसके बाद हम वैल्यूज ऑफ x फिर से फाइंड करते हैं। नाउ स्टेप 4, dy बटे d2y बटे dx है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं इसको। डिफरेंशिएट अगेन को डबल डिफरेंशिएट। तो जो वैल्यू तुमने स्टेप 2 में x की निकाली थी, उनको एक एक करके यहां पर रखना शुरू करो। किस पर? जो y डबल डैश की वैल्यू आई है। पुट वैल्यू स्लैश वैल्यूज ऑफ x इन y डबल डैश। अब फाइनल आता है हमारा, ये वैल्यूज रखने के बाद लास्ट पार्ट है, लास्ट स्टेप है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइंडिंग्स। क्या पता चला हमें? कहां पर? फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स में पहली फाइंडिंग, मान लो तुमने x की वैल्यू y डबल डैश में रखी। इफ एट एनी वैल्यू ऑफ x y डबल डैश इज पॉजिटिव, then at that value of x that value of x यदि y डबल डैश पॉजिटिव है, that value of x y would be, y मतलब जो फंक्शन था हमारा वो मिनिमम होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, उल्टा होता है। और दूसरी फाइंडिंग्स है, इफ एट एनी वैल्यूज ऑफ x y double dash is negative, then at that value of x y is maximum। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू, वही साइन एक्स ही ले लेते हैं, साइन एक्स। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब एट विच वैल्यूज ऑफ x y इज मैक्सिमम एंड एट विच वैल्यूज ऑफ x y इज मिनिमम। एट व्हाट वैल्यू ऑफ x y इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब क्या करते हैं अपन? सबसे पहला स्टेप, फाइंड dy बटा dx, d बटे dx साइन एक्स, जिसको अपन y डैश भी बोलते हैं। तो साइन एक्स का होता है cos x। ठीक है, y डैश की वैल्यू आ गई cos x। दूसरा स्टेप क्या था? पुट y डैश इक्वल्स टू 0, यानी कि cos x इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यूज फाइंड करूं।
cos x 0 कब होता है? cos x की वैल्यू 0 कब होती है? पता है? बोल के भी बता सकते हो तुम लोग। 90 and 270. केवल 90 पर? 270. 270 पर 90 यानी कि पाई बाय 2। फिर 270 यानी कि 3 पाई बाय 2। फिर 5 pi by 2. 5 पाई बाय 2। फिर 7 5 pi by 2. यू गेट द आइडिया है। एंड सो ऑन। इन सब वैल्यूज पर हमारा, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग अगेन, अगला स्टेप, d2/dx²। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन? साइन एक्स का, 2 बार। तो इसको, या इसको y डबल डैश भी कहते हैं। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि cos x का डिफरेंशिएट करेंगे अभी अपन। तो cos x का करोगे तो कितना आएगा? माइनस साइन एक्स। Minus sin x. ठीक है। अब क्या करना है, जो x से वैल्यूज निकली उनको रखना शुरू करो। तो फाइंड हो गए। एट x बराबर पाई बाय 2, y डबल डैश कितना आ रहा है? माइनस साइन पाई बाय 2। कितना आ रहा है? माइनस का 1। यानी कि क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया। सो Yes sir. नेगेटिव। Maximum हो जाएगा सर. हाँ, सो एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, y जिसकी वैल्यू क्या है? साइन x इज मैक्सिमम। क्या ऐसा होता है? y बराबर साइन x यानी कि साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1 होती है। क्या साइन 90 की वैल्यू 1 जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है कि उससे भी ज्यादा कुछ होता है? साइन No sir, 1. 1 ही होती है मैक्सिमम। आगे, अगला उसी में, इसमें ही, इसी में x की वैल्यू माइनस पाई, 3 पाई बाय 2 रखते हैं। y डबल डैश जो कि है माइनस साइन 3 पाई बाय 2, मतलब 270। साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो हो गया +1। +1 जो है वो कैसा है? पॉजिटिव। सो एट x Minimum. बराबर 2 पाई बाय 3, सॉरी 3 पाई बाय 2, y इज इक्वल्स टू साइन x जो है इज मिनिमम। पता है क्या है? ऐसा ही होता है। साइन 270 पे वैल्यू कितनी होती है? साइन 270 पे वैल्यू कितनी होती है? 1. -1। साइन 270 पे होता है -1। ये दिख रहा है तुम्हें? लाल वाला ग्राफ 270 डिग्री पर -1। ठीक है। Yes sir. तो आपको आइडिया समझ में आया मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है और क्यों पढ़ रहे हैं हम? कि हमें वैल्यू मैक्सिमम और हमें वैल्यू मिनिमम निकालनी होती है, तो हमसे निकल जाती है ऐसे। आइडिया समझ में आया मैक्सिमा मिनिमा क्या होती है और कैसे निकालते हैं, और जीरो और मतलब जो हमने स्टेप लिए वो क्यों लिए? सभी को समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। सभी को कह रहा हूँ मैं। Yes sir. तो जो स्टेप्स मैंने लिए हैं यहाँ पर, उसमें सबसे मेन स्टेप जो हमारे लिए है कि स्लोप कहाँ पर 0 है। अब चूंकि ये जो मैंने पूरा मेथड बताया, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में तुमको पूछा जाएगा। ठीक है। ये जो है ऐसे तुमसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है स्पेसिफिकली। लेकिन फिजिक्स में तुम्हें इतना आगे तक घुसने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में तुम्हें इतने आगे तक जाने की जरूरत है नहीं। बिना इतने तक करे, इतना सब कुछ अटरम पटरम करे भी तुम्हारा काम हो जाता है।
तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा नहीं है तो थोड़ा बड़ा ही सा, पर ठीक है। हम्म चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, टू नेचुरल नंबर्स a and b satisfy equation 3a plus 2b equals to 64. 3a plus 2b equals to 64. Find the maximum value of a into b. तो a into b की वैल्यू निकालनी है। लेट a into b बराबर y मान लेते हैं हम। अब यहां से मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता करनी है कब होगी और कितनी होगी। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a into b। तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पता करना है हमें। ये कैसे पता कर लिया तुमने? क्यों भाई, ये कैसे पता कर लिया तुमने? ध्रुव, तुक्का मार दिया क्या? नो सर, वो दिख रहा था क्वेश्चन। ऐसे कैसे दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, तुम्हें कैसे दिख रहा है? हम्म, बोलना। सर मतलब ए और बी की वैल्यू वो लेट कर ली थी इसलिए। क्या लेट कर ली तुमने? 8 and 20। क्यों? अरे यार ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा यार? और भी वैल्यूज पे तो ये सेटिस्फाई हो सकती है, ए और बी की कई सारी वैल्यूज पर सेटिस्फाई हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? अरे ए और बी की कई सारी वैल्यूज पर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा ये। समझ ही नहीं रहे तुम क्या कह रहा हूं मैं। हो सकता है तुम्हारा आंसर सही हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है आंसर निकालने का। ठीक है, ए और बी की कई सारी वैल्यू पर ये 64 आंसर पॉसिबल है। कई सारी, थोड़ी मोड़ी नहीं, कई सारी। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज लें जिसमें मैक्सिमम हो, ये वाली बात है यहाँ पर। तो हमें जो है 3a प्लस 2b बराबर 64 है, तो यहां से a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगी 64 माइनस 2b डिवाइडेड बाय 3। तो a की वैल्यू हमारी हो गई 64 माइनस 2b डिवाइडेड बाय 3 इंटू b बराबर y। तो b का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 64b माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 बराबर y। अब इसको पूरा मेथड फॉलो करो कायदे से। तो सबसे पहले dy बटे db निकालो। y यहां पर अब ये क्या हो गया, y इज द फंक्शन ऑफ b। तो b की किस वैल्यू पर हमारा y जो है वो मैक्सिमम होगा, हमें वो निकालना है। तो dy बटे db बराबर कितना हो गया, 1/3 बाहर कर लो। 64b का आएगा 64 माइनस 2b स्क्वायर का आएगा 2 2 जा 4b। बोलो। सर अब y डैश को रखते हैं अपन 0। तो y डैश को 0 रखा हमने, तो हमारा आंसर आता है 0 बराबर 1/3। मतलब यहां से b की वैल्यू निकाल लो, 64 माइनस 4b। 3 उधर चला गया, 0 हो गया। 64 उधर चला गया, माइनस का माइनस माइनस कट गया। 16 चौके 64। b की वैल्यू आ गई 16। a की वैल्यू आई
वैल्यू बी की जो आई वो एक ही वैल्यू आई, तो अपन को अब अगर हम कोशिश करेंगे कि इसको हम वाई डबल डैश निकालें फिर सॉल्व करें, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो क्यों, वाई डबल डैश की वैल्यू अगर तुम निकालोगे मतलब इसका दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 1/3 का 1/3 रहा, 64 का निकाला तो 0 और 4b का निकाला तो 4, सॉल्व करा तो -4/3। मतलब b की तुम्हें ये वैल्यू रखनी भी नहीं है और ये y आ गया नेगेटिव, यानी कि ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल गया एट b इज इक्वल्स टू 16, एक ही वैल्यू है, b इज इक्वल्स टू 16, y इज मैक्सिमम, मतलब एक ही जगह स्लोप आएगा। ये स्क्वायर वाली इक्वेशंस में ऐसे ही होता है, स्क्वायर वाली जितनी भी इक्वेशन है, ये स्क्वायर वाली इक्वेशन बन गई ना हमारी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हारा एक ही वैल्यू आएगी हमेशा और एक ही बार में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ, अभी तुम लोगों ने 11th में मैथ्स पढ़ी नहीं है, अभी तुम लोग जब मैथ्स में पढ़ोगे क्वाड्रेटिक और तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे मैथ्स में, यानी कि क्या कहते हैं इसको, कोनिक सेक्शन पैराबोला पढ़ोगे, तो पैराबोला में एक ही स्लोप, मतलब एक ही जगह स्लोप 0 होता है, तो या उस जगह पर वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम, एक ही जगह होती है वो, दो दो जगह का लफड़ा ही नहीं है उसमें, एक ही जगह होता है जो होता है। ये वाली बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ है ना, जल्दी बोलो, क्योंकि ये चीजें हो सकता है ऊपर निकल जाए किसी के, लेकिन नहीं निकलने नहीं दूंगा मैं, बोलो जल्दी से, आ रहा है कि नहीं यस सर। सभी को? Yes, sir. ये बहुत ही कूल काइंड ऑफ सवाल होते हैं, मतलब इससे बहुत एक्चुअल चीजें, मैथमेटिक्स से लोग कहते हैं कि मैं मुझे बहुत पहले लगता था कि मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, जब मैं कुछ जानता नहीं था मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर मैंने फिजिक्स को बहुत गौर से पढ़ना शुरू किया, और जब मुझे फिजिक्स से पूरी तरीके से प्यार हो गया तो मुझे लगा यार गणित तो फिजिक्स का एक अभिन्न हिस्सा है, मतलब गणित तो फिजिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो अलग है ही नहीं। और गणित अगर आपको ठीक से आती है तो आपको फिजिक्स के जो फेनोमेना है वो और प्यारे लगने लगते हैं, मतलब और ढंग से आपको क्लियर होती हैं चीजें। अगर आपको फिजिक्स के फेनोमेना क्लियर होंगे तो आप उनको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, वो क्लियर तब होंगे जब गणित आपको अच्छे से आती होगी। तो ये गणित जो हम सीख रहे हैं बहुत क्रूशियल है, खासकर बायोलॉजी वालों के लिए। तो बायोलॉजी वालों को तो एकदम अपने गले से बांध लेनी चाहिए ये गणित के जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने तरीके से उन्हें रट लेना चाहिए कि मजा आ जाए। तो अभी y डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव आ गई हमारी, यानी कि b बराबर 16 पर y हमारा मैक्सिमम हो गया। अब क्या करते हैं, ये b की वैल्यू 16, हमें अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी भी है, तो पहले हम लिख दें एज y डबल डैश इज नेगेटिव, सो एट b इज इक्वल्स टू 16 y वुड बी मैक्सिमम। तो b की वैल्यू 16 होगी तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3a इन प्लस 2b बराबर 64, तो 3a प्लस 32 बराबर 64, 3a बराबर 64 माइनस 32, 32, a बराबर क्या हो गया, 3 एकम 3, यही है ना, 16 दूनी 32, हाँ, तो ये हो गया 3 1 जा 3, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 67, 10.67, तो b की वैल्यू 16, 16 दूनी 32 और 10.67, या 32 बटे 3 ही लिख दो, इसको 32 बटे 3 ही लिखा रहने दो, मिट क्यों नहीं रहा रामखोर से, अब मिटा, 32 बटे 3। नाउ y डबल डैश इज नेगेटिव, सो एट b बराबर 16 y वुड बी मैक्सिमम। a की वैल्यू 32 बटे 3 होगी और b की वैल्यू 16 होगी, जहां पर y मैक्सिमम होगा। हमें निकालना है 3, तो a इंटू बी, तो 16 इंटू 32/3 बराबर हो गया, कट रहा है क्या, 3 से 16 नहीं कट रहा, 16 दूनी 32, 16 32, 16 32, 16 48, 51 बटे 3, 3 एकम 3, नहीं कट रहा सर। हाँ नहीं कटने तो वैल्यू तो आनी चाहिए कुछ ना कुछ, 3 एकम 3, 2 1 3 7 21,
0 3667, तो 170.67। तो हमारे ऑप्शन में 170 है, 170 मतलब 160, 162, 170, 180। तो 170 वाला आंसर अपना करेक्ट हो गया। ठीक है ना? समझ में आया ध्रुव तुम्हारी गलती? आंसर आ गया। हम्म। तो ए और बी की हजारों लाखों वैल्यूज होगी जहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो उसमें भी हमें वो छांटनी है जहां पर ये मैक्सिमम आ जाए। ठीक है? ओके। अब एक फिजिक्स वाला एक बहुत ही फेमस सा सवाल है जो आपको आता है अक्सर। वो सवाल है, ऐसे बोलते हैं हमसे, टू मासेस, नहीं नहीं नहीं, a heavy mass m is cut into two parts such that when placed close each other, force between them is maximum. Find each part, मतलब कितने का एक पार्ट होगा। तो अब ये ग्रेविटेशनल वाला क्वेश्चन हो गया। पहले तो जो फिजिक्स वाली जो चीज अभी तक तुम अगर नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। जैसे कि एक बड़ा मास था m, उसको दो छोटे हिस्सों में काट दिया। तो एक काट दिया हमने, मान लिया स्मॉल m, तो दूसरा कितना हो जाएगा? कैपिटल कैपिटल M माइनस स्मॉल m। इनको रख दिया, मान लिया क्लोज रखा, तो हमें पता नहीं है डिस्टेंस कितनी है, तो मान लिया r दूरी पर रख दिया। r कुछ भी हो सकता है, r कांस्टेंट लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g m m माइनस m अपॉन r स्क्वायर। तो हमने कहा लेट पार्ट्स आर m एंड m माइनस m। तो हमें वो पार्ट्स की वैल्यू, मतलब m की वैल्यू निकालनी है, यानी कि m अननोन है। और वो बोले हैं कि f जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला वो चेक करना है। तो ये देखना है हमें। तो m की ऐसी वैल्यू क्या रखें कि f की वैल्यू मैक्सिमम आए। तो m की वैल्यू निकालनी है जिससे कि f मैक्सिमम आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप, एफ जी डैश निकालो। तो g कांस्टेंट है और r स्क्वायर कांस्टेंट है। अंदर d बटा डी एम 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 माइनस एम स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट g और r स्क्वायर बाहर ही रहेंगे, एफ जी डैश। तो g और r स्क्वायर बाहर ही रहे। m का डिफरेंशिएशन, m तो कांस्टेंट है, m तो शुरुआत का मास है दिया था, और स्मॉल m का करोगे तो 1, माइनस एम स्क्वायर का करोगे तो 2m, एफ जी डैश। अब क्या करोगे? पुट एफ जी डैश की वैल्यू 0। तो 0 बराबर g अपॉन r स्क्वायर m माइनस 2 स्मॉल m। ये उस तरफ गया और ये नीचे गया, तो 0 हो गया सामने, m माइनस 2m। 2m उस तरफ गया तो प्लस का हो गया m, और स्मॉल m की वैल्यू यहां से आ गई कैपिटल M बाय 2। अब एक ही वैल्यू आई तो यही हमारा आंसर है। दो होती तो चेक करना पड़ता, अभी चेक भी नहीं करना। तुम अगर डबल डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस का आएगा। एक मिनट, डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा,
और बचेगा माइनस का 2। तो डबल डिफरेंशिएट करने पर तुम्हारा जो भी है वो नेगेटिव ही है, मतलब एक ही है तो एक ही नेगेटिव ही है। डबल डिफरेंशिएट करने पर तुम्हारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। तो अल्टीमेटली जब तुम उसके पार्ट कर रहे हो तो एक पार्ट m की वैल्यू m/2 और तो बचे दूसरे की वैल्यू भी m/2। मतलब अगर तुम्हें एक को दो हिस्सों में बांटना है तो वो दो हिस्से आधे आधे होंगे, तभी उनके बीच का फोर्स 0 होएगा, वह फोर्स मैक्सिमम होएगा। समझ गए? समझे कि नहीं? बोलो। अरे हाँ या ना तो बोलो यार। हाँ सर। हम्म। अब देखो जरा यहाँ पर, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लो 10 नंबर है, संख्या है हमारे पास 10। 10 के दो हिस्से करो, एक x हो जाएगा और एक 10-x। तो x कैसा करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट करें, जब हम x इंटू 10-x वो मैक्सिमम आए। मतलब x 10 के दो प्रोडक्ट करो, मान लो एक रखते हैं x की जगह हम 2, तो 10-x कितना हो जाएगा 8। और जब इनका 8 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे हम तो कितना आएगा 16। क्या ये मैक्सिमम है? नो सर। कैसे पता? सर क्योंकि 7 3 से 21 है। हाँ, मतलब अगर हम 3 लेंगे और इधर 7 लेंगे तो 3 इंटू 7 इससे भी बड़ा आएगा 21। अगर हम 4 लेंगे और 6 लेंगे तो 24। सर और बड़ा आ और रहा बड़ा आएगा। और फिर हम 5 और 5 लेंगे तो है सर 25। अब उसके बाद और क्या ले सकते हैं हम? सर बाकी जितना भी लेंगे सर वो इससे कम आएगा। कम 6 और 4। कुछ भी कर, मतलब 6 और 4 तो 4 और 6 ही हो गया ना, यही तो हो गया फिर से। 6 और 4, 4 और 6 ही तो हो गया। तो वो फिर से घटने लगेगा, यानी कि 5-5 लेने पर इनके बीच का जो आंसर आता है वो मैक्सिमम आता है। तो बस यही तो हम साबित कर रहे थे कि कोई एक संख्या के ऐसे दो टुकड़े करो जिससे कि इनका प्रोडक्ट करने पर आंसर मैक्सिमम आए। तो ये आ गया अपना। है बढ़िया एक्सप्लेनेशन। यस सर। चलो ठीक है, Yes, sir. फिर कल मिलते हैं। अब हम कल हम थैंक यू फिर सर। इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। बाय। थैंक यू सर। हम्म।